तो आज व्यक्ति भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में एक महान आचार्य और हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनी मत संघ के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि है। और इसके साथ साथ हमारी इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के और एक महान आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनकी तिरुभाव तिथि भी है। और उसके साथ साथ हमारे ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय के अन्य एक आचार्य श्री प्रभुपाद के शिष्य श्री गौर गोविंद सिंह महाराज की तिरुभाव तिथि भी है। श्री गौर गोविंद सिंह महाराज की तिरुभाव तिथि या उनके संबंध में चर्चा दोपहर के समय होगी, इसलिए इस सत्र में हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनका आविर्भाव नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथपुरी धाम में हुआ था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान कृष्ण के परम भक्त और हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के और एक महान आचार्य, जिन्होंने लिप्त प्राय इस गौड़ीय संप्रदाय का पुनरुद्धार किया था, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनके योग्य शिष्य हैं और पुत्र भी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के योग्यतम पुत्र और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार समग्र भारतवर्ष में किया था। और भारतवर्ष के बाहर चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भी भेजा था। तो जो भी हो, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्यकाल का नाम था बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद, उनका जन्म जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ मंदिर के अति निकट बड़दांड में, जहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे, वहीं पर हुआ था। उस समय इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में डिप्टी मजिस्ट्रेट का कार्य करते थे। और उसके साथ साथ वे जगन्नाथ मंदिर के प्रशासक भी थे, जगन्नाथ मंदिर की देखभाल भी करते थे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको पता चला, क्योंकि पहले उनको पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के अंतर्धान के पश्चात बंगाल में बहुत सारे अपसंप्रदायों की सृष्टि हुई थी। आउल बाउल करता राजा आदि बहुत सारे अपसंप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु की धारा को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। अर्थात अपने मनमाने ढंग से ये लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपने को कहलाते थे
और हर तरह के कुकर्म में लिप्त रहते थे, इसलिए इनको सहजिया संप्रदाय कहा गया। और इन्हीं के कारण चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है, वैष्णव धारा, उसके संबंध में लोगों के मन में एक घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी इन सहजिया वैष्णव के कारण। वस्तुतः ये वैष्णव नहीं थे, सहजिया भाव अपनाते थे और भगवान के परम भक्त होने का अभिनय करते थे, किंतु वैष्णव नीति नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते थे, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु की धारा लुप्त प्राय हो गई थी। तो जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु के संबंध में पता चला, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की धारा को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारे वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर ग्रंथ का प्रणयन किया और अपने आप बहुत सारे नामठ संघों की स्थापना की, प्रपन्न आश्रमों की स्थापना की, और इस प्रकार उन्होंने प्रचार का प्रयास किया था। किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर अकेले ये सब कार्य कर पाना उनके लिए कष्ट साध्य था। इसके साथ साथ, प्रचार के साथ साथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया था और उसका छापने का कार्य भी स्वयं देख रहे थे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि कोई उनको एक सहायक मिले जो इस कार्य में उनकी सहायता करे। उन्होंने जगन्नाथ देव से प्रार्थना की थी और श्री जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके पुत्र के रूप में बिमला प्रसाद, जो बाद में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका आविर्भाव हुआ जगन्नाथपुरी में। तो जब बिमला प्रसाद 6 महीने के शिशु थे, तो उस समय जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही थी। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी नीलाचल से सुंदराचल की यात्रा करते हैं, अर्थात जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ पर यात्रा करते हैं। तो नीलाचल या जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको द्वारका माना गया है और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन माना गया है। तो साल में एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका से वृंदावन की यात्रा करते हैं रथ पर। तो इस प्रकार जब जगन्नाथ जी बलराम और सुभद्रा के साथ यात्रा कर रहे थे गुंडीचा मंदिर की ओर रथ पर बैठे हुए, तो जगन्नाथ जी का रथ ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही रुक गया था और 3 दिन तक वहां रुका रहा। तो जो लोग जगन्नाथपुरी गए हुए हैं रथ यात्रा के अवसर पर और जगन्नाथ जी के रथ खींचने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, ये लोग अनुभव किए होंगे कि जगन्नाथ जी का रथ खींचने से नहीं चलता है और जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है। बहुत सारे लोग एक साथ जगन्नाथ जी का रथ खींचते होंगे, फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के समय भी ऐसा होता था। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में अंशग्रहण करते थे तो उस समय एक बार रथ आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य
दर्शन करने के लिए रुक गए थे, इसलिए उनका रथ आगे नहीं चल रहा था। और गजपति महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत सारे लोगों को लगाया था रथ को खींचने के लिए, फिर भी ये लोग रथ को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुए थे। बाद में प्रताप रुद्र ने बहुत सारे हाथियों को लगाया रथ को खींचने के लिए, फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय पार्श्ववर्ती उद्यान में विश्राम कर रहे थे, जब उनको पता चला कि जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत आए और रथ के पीछे से अपना माथा लगाकर रथ को ठेला आगे अकेले, और चैतन्य महाप्रभु के प्रयास से रथ फिर आगे चलने लगा। तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार देखा गया है। तो उस बार चैतन्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म के समय, जब वो 6 महीने के शिशु थे, उनके द्वार के सामने जगन्नाथ जी का रथ आकर रुक गया था और 3 दिन तक आगे नहीं बढ़ा। तो उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्य नाम था, बाल्यकाल का नाम बिमला प्रसाद, तो उनको गोद में लेकर माता भगवती देवी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए रथ के ऊपर गई। जब रथ के ऊपर गई तो उस समय बिमला प्रसाद को अपनी गोद से जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया रथ के ऊपर, और जैसे ही भगवती देवी ने बिमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो जगन्नाथ जी के गले से एक माला टूटकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। तो जब जगन्नाथ जी के सेवकों ने देखा कि जगन्नाथ जी की माला टूटकर इस शिशु के ऊपर गिर पड़ी है, तो उन्होंने माता भगवती देवी से कहा कि माता, ये तुम्हारा जो शिशु है, बालक है, ये आगे चलकर एक महापुरुष बनेगा और ये जगन्नाथ जी की वाणी का, जगन्नाथ जी का प्रचार करेगा सारे विश्व में। तो जब भगवती देवी ने इस प्रकार भविष्यवाणी सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर जगन्नाथ के चरणों में और उनके सेवकों के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी। तो उसके पश्चात भगवती देवी शिशु को लेकर घर चली आई और उसके पश्चात जगन्नाथ जी का रथ आगे चलने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बाल्यकाल का नाम बिमला प्रसाद इसलिए पड़ा था कि जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका अन्नप्राशन उत्सव मनाया था, तो उस समय बिमला देवी के प्रसाद से उनका अन्नप्राशन हुआ था, इसलिए उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को जो भोग लगाया जाता है तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। दूसरे स्थान पर तो भगवान के भोग को प्रसाद ही कहते हैं, किंतु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। और वो महाप्रसाद तब होता है जब जगन्नाथ जी को भोग लगने के पश्चात वो प्रसाद बिमला देवी को भोग चढ़ाया जाता है और बिमला देवी को भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद कहलाता है।
उसी प्रसाद से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अन्नप्राशन हुआ था, इसलिए उनका नाम बिमला प्रसाद पड़ा था। तो जब इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्य नाम बिमला प्रसाद था, वो 10 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे। उसके पश्चात श्री भक्ति विनोद ठाकुर माता भगवती देवी और शिशु बिमला प्रसाद को पालकी में बिठाकर उनको रानाघाट भेज दिया था। तो जब बिमला प्रसाद बंगाल के रानाघाट में आए, उस समय वो कुछ काल, बाल्यकाल उनका बंगाल में ही बीता और बाद में वो श्रीरामपुर हाई स्कूल में भर्ती हुए। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्रीरामपुर के सीनियर डिप्टी मैजिस्ट्रेट बने, तो उस समय बिमला प्रसाद श्रीरामपुर हाई स्कूल में उन्होंने अपना छात्र जीवन आरंभ किया। तो वहीं पर उन्होंने गणित और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था बाल्यकाल से। और बिमला प्रसाद इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े विद्वान बने। बाद में एक विद्वान थे पृथ्वीधर शर्मा, जिनसे उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया था। तो ये बिमला प्रसाद बाल्यकाल से रुचि रखते थे ज्योतिष शास्त्र में और गणित में, और बाल्यकाल में ही उन्होंने भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया था। सारे 18 अध्याय को कंठस्थ कर लिया था लगभग 11 साल की आयु में। और जब वो भक्ति कुटी में कलकत्ता में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये भक्ति भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उस समय वो नियों की खुदाई कर रहे थे। तो मिट्टी के नीचे से कुर्म मूर्ति प्रकट हुए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बिमला प्रसाद को, जो कि उस समय 7 वर्ष के थे, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था ये 1874 साल में हुआ था, तो ये 1881 साल की बात है, जब 7 वर्ष के थे बिमला प्रसाद। तो ये कुर्म मूर्ति प्रकट हुए थे कलकत्ता में, जब भक्ति भवन का शिलान्यास कर रहे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर। तो उस कुर्म मूर्ति को उन्होंने बिमला प्रसाद को प्रदान किया था उनकी पूजा करने के लिए। और बिमला प्रसाद जो 7 साल की आयु में भगवान की मूर्ति, कुर्म मूर्ति की अर्चना करने का भार उन पर आ पड़ा, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की भगवान की पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा उन्होंने प्रदान की थी। तो बिमला प्रसाद ने उन्हीं मंत्रों से कुर्म मूर्ति की पूजा की, और इस प्रकार
वो बचपन से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हुए थे। तो जब बाद में हाई स्कूल पास करने के बाद वो एक संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए थे, बिमला प्रसाद। किंतु उस बाल्यकाल में और एक लीला भी संगठित हुई थी। उस समय एक बार भक्ति विनोद ठाकुर कुछ पके हुए आम घर पर ले आए थे और बिमला प्रसाद उस समय बच्चे थे और बच्चों का खान पान की चीज में लोभ रहता तो है, और बच्चे कोई भी चीज देखते हैं उसको पकड़ लेते हैं और मुख में डाल देते हैं। ये स्वाभाविक है। कभी खाने की चीज हो या खाने की चीज ना भी हो, बच्चे मुख में डालेंगे, ये उनका स्वभाव है। तो बिमला प्रसाद ने जब इन पके हुए आम को देखा तो उनमें से एक आम लेकर उन्होंने खा लिया था। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला कि बिमला प्रसाद ने एक आम लेकर खा लिया है, तो उन्होंने बुलाया बिमला प्रसाद को अपने पास और बुला करके कहा कि ये जो आम मैं लाया था ये भगवान के लिए लाया था, भगवान को ये भोग लगाना था, और भगवान को भोग लगाने से पहले तुमने इसको खा लिया, तो अब ये आम भगवान को भोग नहीं लग सकता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बिमला प्रसाद को शिक्षा दे रहे थे कि कोई भी चीज हम लाते हैं घर पर तो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। तो बिमला प्रसाद को जब ये पता चला कि भगवान को भोग नहीं लगा है और उन्होंने खा लिया है, तो बहुत दुखी हुए कि भगवान को भोग लगाए बिना उन्होंने आम खा लिया है। और इतना दुखी हुए कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से वो कोई भी आम ग्रहण नहीं करे, क्योंकि वो अपराधी अपने को मानते थे कि भगवान को भोग दिए बिना उन्होंने ग्रहण किया है, इसलिए अपने को अपराधी मानते थे। और इस अपराध का प्रायश्चित या दंड था कि सारा जीवन वो आम भक्षण नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली और उसका निर्वाह भी किया उन्होंने। जीवन भर कभी उन्होंने आम नहीं खाया। जब बाद में उनके शिष्य वर्ग कभी कभी मीठे आम देकर लाते थे अपने गुरु महाराज के लिए कि गुरु महाराज आम लेंगे, मीठे आम हैं। तो आम को देखकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे अपने शिष्यों से कि मैं ये आम नहीं ले सकता, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं और इसलिए मैं इस आम को ग्रहण नहीं कर सकता। तो जीवन भर वो अपने को अपराधी मानते रहे और अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किया, आम ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बाद में प्रसिद्ध हुए इसी नाम से, तो उन्होंने
श्री भक्ति विनोद ठाकुर को उनके प्रचार कार्य में उन्होंने सहायता की। ग्रंथ छापने में और प्रचार कार्य में वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ साथ रहे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनको साथ लेकर एक बार गए थे गया, बनारस आदि भ्रमण करने के लिए। तो बनारस में एक विद्वान व्यक्ति से श्री भक्ति चंद्र ठाकुर की भेंट हुई थी और उनसे उनको रामानुज संप्रदाय के बारे में पता चला। तो रामानुज संप्रदाय में किस प्रकार रामानुजाचार्य हुए, वैष्णवाचार्य हुए और उन्होंने कैसे कैसे प्रचार किया, तो वो बहुत प्रभावित हुए थे। और बाद में जब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ वो चलते थे प्रचार कार्य में, तो कभी कभी श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रवचन करने के लिए अवसर देते थे। एक बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उस समय सब पैदल ही जा रहे थे बंगाल से। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके साथ थे। तो बालेश्वर, रेमुना, कटक, भुवनेश्वर, ये रास्ते में जहाँ जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर रुके और वहाँ प्रोग्राम किया प्रचार का, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रवचन करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर अवसर देते थे। इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के साथ रहते हुए वैष्णव सिद्धांतों को अच्छी तरह समझा और उसको अन्य ग्रंथों में उन्होंने प्रतिपादित भी किया। जैसे उन्होंने कई टीकाएं भी लिखी, जैसे भागवत की हैं और या अन्य ग्रंथों की। तो ये जो वैष्णव सिद्धांत हैं उसको उसी रूप में उन्होंने स्थापित किया। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार कुछ काल जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने भजन किया था। अभी भी वहाँ पर तोटा गोपीनाथ के पास उनका भजन कुटीर है। और एक बार उस समय वैष्णव और ब्राह्मणों में तरह तरह के सिद्धांत के ऊपर तरह तरह के वार्तालाप और मतभेद रहता था। क्योंकि ब्राह्मणगण जन्म से अपने को ब्राह्मण मानते थे और ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते थे, वैष्णवों को उतना महत्व नहीं देते थे। तो एक बार मिदनापुर में, जो उड़ीसा की सीमा में है और बंगाल में, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण और वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर एक आलोचना चक्र या एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। और उस सभा में वैष्णव में वृंदावन से गए हुए थे मधुसूदन गोस्वामी और गोपी वल्लभपुर, जहाँ श्यामानंद प्रभु का और रसनानंद प्रभु का स्थान है, तो वहाँ से विश्वम्भरा देव गोस्वामी वो भी आए हुए थे। तो उन दोनों ने
श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बुलाया था उस सभा में। तो जब ब्राह्मण विद्वानगण उस सभा में शास्त्रों के आधार पर बोलने लगे और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया, तब मधुसूदन गोस्वामी और विश्वम्बर देव गोस्वामी ने श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वैष्णव समाज की तरफ से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आदेश दिया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बोलने लगे तो उस समय पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत बड़ी प्रशंसा की। शास्त्रों में ब्राह्मण के बारे में जो बताया गया है, तो उसके आधार पर श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्राह्मणों की बहुत प्रशंसा की, जिसको सुनकर ब्राह्मण लोग भी प्रसन्न हो गए उनकी प्रशंसा सुनकर। किंतु बाद में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर शास्त्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह स्थापित किया कि किस प्रकार वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं, और उनकी युक्ति इतनी बलिष्ठ थी शास्त्रों के आधार पर कि कोई भी ब्राह्मण उनके तर्क को काटने में समर्थ नहीं हुआ, और उनको मानना पड़ा कि वैष्णव ही ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना की थी। और एक बार उन्होंने बंगाल में एक वैष्णवों की सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें तरह तरह के वैष्णव उस सभा में निमंत्रित थे। तो उसमें जो अपसंप्रदाय है, आउल बाउल आदि, उनको वैष्णव मानकर उनको भी निमंत्रित किया गया था। किंतु ये अपसंप्रदाय के लोग जो तिलक करते हैं, वैष्णव तिलक, गले में कंठी माला भी पहनते हैं, किंतु वो हर तरह के कुकर्म में लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार लोग भी वहां उपस्थित थे। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां 4 दिन तक वैष्णव सिद्धांत, शुद्ध सिद्धांत की स्थापना के लिए उन्होंने प्रवचन किया। किंतु जब उन्होंने देखा कि वहां पर ऐसे अपसंप्रदाय के लोगों को बुलाया गया है और ये लोग अपने सिद्धांत की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो यद्यपि श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके सहज सिद्धांत को काट करके शुद्ध वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की, फिर भी उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोगों के साथ उनको तर्क करना पड़ रहा है। तो 4 दिन तक उन्होंने खाद्य ग्रहण नहीं किया था उस स्थान पर, क्योंकि वहां शुद्ध वैष्णव को न देखकर वो किसी के हाथ से कोई खाद्य द्रव्य ग्रहण करना नहीं चाहते थे। तो 4 दिन तक वो उपवास रहे। बाद में वो मायापुर आए और मायापुर में आकर उन्होंने भोजन किया, ग्रहण किया। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे हम बता रहे थे कि हाई स्कूल के बाद जब वो संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए थे, तो उस समय उन्होंने अधिक समय तक कॉलेज में अध्ययन नहीं किया।
उसी समय उन्होंने कॉलेज के लाइब्रेरी से बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का स्वयं अध्ययन किया। वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन किया और गणित ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। तो इस प्रकार वो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हुए। यद्यपि कॉलेज में पढ़ना उनको पसंद नहीं थी। तो बाद में श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि उन्होंने इसलिए कॉलेज में पढ़ना और आगे की पढ़ाई जारी रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि वो कॉलेज में पढ़ाई करते और उच्च शिक्षित की एक डिग्री प्राप्त करते तो बाद में क्या होता, घर के लोग उनको विवाह करने के लिए बाध्य करते और इस प्रकार वो सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बाध्य होते, जो उनकी इच्छा नहीं थी। वो सांसारिक जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाह रहे थे। इसलिए वो आजन्म ब्रह्मचारी रहे और अपने जीवन को पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित किया था। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ काल तक त्रिपुरा राज्य के राजा के अधीन नौकरी भी करते थे। उन्होंने त्रिपुरा राजवंश के जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनका संकलन करके एक ग्रंथ निकाला था और त्रिपुरा के राजकुमार की शिक्षा का दायित्व उन पर था। वो उनको शास्त्र अध्ययन कराते थे। किंतु बाद में जब श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि इस राज कार्य देखने से लोगों में हिंसा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या भाव ये सब दृष्टिगत होता है, तो उनको यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नौकरी त्याग दी और बाद में त्रिपुरा महाराज ने यद्यपि उनके लिए पूर्ण पेंशन की व्यवस्था की थी और कुछ काल तक उस पेंशन को वो ग्रहण करते रहे, बाद में उसको त्याग भी दिया था। तो इस प्रकार से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब स्वयं एक ज्योतिष पत्रिका का संपादन कर रहे थे जिसका नाम बृहस्पति था और कई नामों से वो पत्रिका का संपादन कर रहे थे और बहुत सारे मैगजीन में वो निबंध लिखते थे वैष्णव सिद्धांत के ऊपर। इस प्रकार वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे जब बार बार उनका निबंध सब मैगजीन में निकलता था और वो प्रवचन करते रहते थे। तो श्री भक्ति से विनोद ठाकुर के नित्य धाम में प्रवेश करने से पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको आदेश दिया था कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। और उनकी माता ने भी वही आदेश दिया था कि हमारे गौरांग महाप्रभु की वाणी का तुम्हें प्रचार करना है। और उसके साथ साथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जो मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ की स्थापना की थी, उसकी देखभाल करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी आदेश दिया था। तो ये योगपीठ
की देखभाल करना और वहाँ पर विकास कार्य करना और श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना, ये दो आदेश श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए थे अपने पिता माता से, और इस आदेश का पालन वो बाद में करते रहे। और गौर पूर्णिमा के दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास ग्रहण किया था, किंतु संन्यास ग्रहण करने से पहले एक बार जब वो बनारस गए थे भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, और हम कह रहे थे कि रामानुज संप्रदाय के संस्पर्श में आए थे, उस समय से एक वैष्णव गुरु ग्रहण करने की उनकी इच्छा थी। जब भक्ति विनोद ठाकुर को ये पता चला कि वो वैष्णव गुरु ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो सिद्ध महात्मा हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को पता था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। तो जब वो गए उनके पास उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकूंगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है, मैं पहले महाप्रभु को पूछूंगा, और यदि महाप्रभु मुझे आदेश देंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो उस दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस आ गए। दूसरे दिन गए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। जब दूसरे दिन गए तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं महाप्रभु से पूछना भूल गया। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस दिन लौट आए। फिर तीसरी बार गए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। जब तीसरी बार गए तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैंने महाप्रभु से पूछा था और महाप्रभु ने कहा कि ये पांडित्य जो है, ये पांडित्य भक्ति के साथ एक साथ नहीं चल सकता। शुद्ध भक्ति के साथ ये पांडित्य नहीं चल सकता। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पंडित के रूप में, विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस बात को जानते थे। और पांडित्य के साथ साथ क्या होता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदपुमान। कोई उच्च कुल में जन्म ग्रहण करने पर, ऐश्वर्य या धन संपत्ति प्राप्त हो जाने पर, पांडित्य को प्राप्त हो जाने पर या सौंदर्य को प्राप्त हो जाने पर मन में अहंकार आ जाता है। और जिसके मन में अहंकार है वो शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं कर सकता। इस शुद्ध भक्ति का आचरण करने के लिए
व्यक्ति को तृणादपि सुनिचयन होना आवश्यक है। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तृणादपि सुनिचयन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम तभी भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं जब अपने को रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी नीच समझेंगे, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु होंगे, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करेंगे और दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहेंगे। तब जाकर हम भगवान का नाम कीर्तन सही ढंग से कर सकते हैं। अन्यथा हम भगवान का नाम कीर्तन सही ढंग से नहीं कर सकते। तो ये बहुत आवश्यक है कि अहंकार शून्य होकर भगवान का नाम कीर्तन करना। जिसके मन में अहंकार है वो भगवान का नाम कीर्तन व्याकुल होकर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रकारांत में या परोक्ष में उनके पांडित्य की ओर इशारा कर रहे हैं और पांडित्य भक्ति याजन करने के लिए एक बाधा के रूप में आता है, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से कहा कि आप कपट शिरोमणि के भक्त हैं। कृष्ण कपट शिरोमणि है। कपट करने में कृष्ण बहुत प्रवीण है, दक्ष है, और आप उनके भक्त हैं, इसलिए आप हमारी वंचना करना चाह रहे हैं। आप हमें दीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। किंतु जिस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास गए थे, उनके गुरु के पास, और उनके गुरु ने 17 बार उनको मना कर दिया था दीक्षा देने के लिए, किंतु रामानुजाचार्य बार बार गए उनसे अनुरोध करने के लिए, दीक्षा प्राप्ति के लिए। तो 18 बार प्रत्याख्यात होने के पश्चात गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से कि जिस प्रकार रामानुजाचार्य 18 बार प्रत्याख्यात होने के उपरांत भी उन्होंने अपनी आशा नहीं त्यागी और बाद में गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा को प्राप्त हुए, मैं भी आप जितनी बार हमें मना करेंगे, हमारी वंचना करेंगे, फिर भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बार बार आपके पास आएंगे और आपकी कृपा की प्रार्थना करेंगे। तो उनका दृढ़ निश्चय देखकर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रसन्न हुए। उनकी निष्ठा कि गुरु ग्रहण करने की जो निष्ठा है, उसको देखकर वो प्रसन्न हुए। क्योंकि जैसे आजकल लोग देखते हैं, हाँ सभी लोग ले रहे हैं, हम भी दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा लेने के बाद हम भक्त कहलाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा को इतनी निष्ठा के साथ ग्रहण नहीं करते।
और बाद में दीक्षा लेने के उपरांत देखा जाता है कि वो नियम का पालन नहीं करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो इससे उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शिष्य यदि निष्ठावान है तो वो निष्ठावान गुरु को ग्रहण करेगा, और गुरु भी देखेगा कि शिष्य निष्ठावान है या नहीं, तब जाकर वो दीक्षा देगा। हर किसी को गुरु दीक्षा देना उचित नहीं है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे, और जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार निष्ठा व्यक्त की उनमें, तब जाकर वो राजी हुए उनको दीक्षा देने के लिए। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य हैं। बाद में भी उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, वही अकेले शिष्य। तो इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी निष्ठा व्यक्त की थी अपने गुरु के निकट। तो वही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने कई ग्रंथों का प्रणयन किया, कई पत्रिकाओं का संपादन किया, और इस प्रकार समग्र भारतवर्ष में इस गौड़ीय वैष्णव धारा का प्रचार करते हुए 66 मंदिरों की, मठों की स्थापना की सारे भारतवर्ष में। और कुछ शिष्यों को उन्होंने बाहर भी भेजा, लंदन भेजा था प्रचार करने के लिए। उनके शिष्य लंदन भी गए थे, किंतु उतना सफल नहीं हो पाए। वहाँ पर सेंटर भी खोला था, बर्मा में, नेपाल में, और कई भारत के बाहर कई देशों में उन्होंने सेंटर भी खोला था। किंतु वस्तुतः उनकी जो इच्छा थी और उनको जो आदेश प्राप्त था कि सारे विश्व में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में योग्यतम शिष्य हुए श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करते हुए समग्र विश्व में कृष्ण चेतना का प्रचार किया और 108 मंदिरों की स्थापना की। तो वस्तुतः श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निश्चित रूप से श्री प्रभुपाद के ऊपर प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था, कई बार ये आदेश दिया था श्री प्रभुपाद को कि विदेश में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए, वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए। जब पहली बार श्री प्रभुपाद मिले, बाद में इलाहाबाद में मिले, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतिम समय शरीर त्यागने से पहले भी उन्होंने यही आदेश दिया था, एकमात्र आदेश श्री प्रभुपाद को, कि विदेश में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना, कृष्ण चेतना का प्रचार करना। तो उसी आदेश को शिरोधार्य करते हुए श्री प्रभुपाद जी महाराज समग्र विश्व में भ्रमण करते हुए कृष्ण चेतना का प्रचार किया, और आज हम उसका फल देख रहे हैं कि किस प्रकार समग्र विश्व में कृष्ण चेतना का प्रचार हो रहा है। और
प्रभुपाद जी ने जो 108 मंदिरों की स्थापना की थी, अब 108 से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के 650 से अधिक मंदिर है। तो निश्चित रूप से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में श्री प्रभुपाद की और श्री प्रभुपाद के अनुयायियों की ये एक श्रद्धापूर्ण पुष्पांजलि है। तो उनके आज के आविर्भाव दिवस पर यही पुष्पांजलि हम उनके चरणों में अर्पण करेंगे कि उनकी इच्छा को और आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के हर भक्त का यही कर्तव्य है कि वो जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखें हम भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में बताएं, प्रभुपाद का ग्रंथ उसको दें और हर व्यक्ति को कृष्ण का भक्त बनाने के लिए प्रयास करें। इससे हम श्री प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और उनके गुरु तथा पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को हम प्रसन्न करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्ण। तो ये जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की।